नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। 7 मई को लोकसभा झंझारपुर का तीसरे चरण में चुनाव होना है। इस चुनाव को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और बिहार सरकार के मंत्री, उद्योग मंत्री, पर्यटन मंत्री, झंझारपुर के विधायक नीतीश मिश्रा जी भी क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा इस चुनाव को किस नजरिए से सर देखते हैं और 7 तारीख को आपके कैंडिडेट की क्या स्थिति बनेगी सर? बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझसे बात करने का अवसर मुझको दिया। देखिए, चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और ये चुनाव देश का चुनाव है और देश में एक मजबूत सरकार बनाने के लिए चुनाव है। एक विजनरी सरकार जो जिनकी दूरदृष्टि है, हमारा भारत आगे कैसा हो उसका ये चुनाव है। भारत हमारा विकसित कैसे हो उसका चुनाव है और हमारा देश विश्व स्तर पर जो भारत की एक विश्व बंधु के तौर पर जो भारत का उदय हो रहा है उसमें भारत कैसे स्थापित हो ये उसका चुनाव है। उस दृष्टि से मैं मानता हूं कि हम अभी झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में हैं। जनता के मन में इच्छा है कि पुनः देश की बागडोर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जनता सौंपे और क्योंकि उनके नेतृत्व पर जनता को विश्वास है। 10 वर्ष में जो वादे उन्होंने किए, जो बातें लेके हम लोग संकल्प पत्र के माध्यम से लोगों के बीच में आए थे, उन संकल्पों को सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने पूरा किया और वो हर एक जगह इसी बात का उल्लेख करते हैं कि मोदी की गारंटी है। मतलब जिन कार्यों को वो कर रहे हैं, जो वादे हमने किए हैं उनको हम पूरा करेंगे। प्रारंभिक 10 वर्ष आप ये कह सकते हैं 2014 से 19 जन लोन सुविधाएं या लोगों की आम सुविधाओं को लेके केंद्रित रहा। 2019 से 24 का जो कार्यकाल है, विकास की जो लोगों में एक इच्छा है, ललक है, उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं और ये जो कार्यकाल होगा 2024 से 29 का, ये भारत को एक गति देके विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने के लिए चुनाव। सर, आपने कि तो विस्तार से बताया, केंद्र सरकार के और देश की बात बताई। मैं झंझारपुर के परिप्रेक्ष्य में आता हूँ। झंझारपुर में जो आपके कैंडिडेट है, एनडीए के कैंडिडेट रामप्रीत मंडल जी, हमारी टीम इस चुनाव को कवरेज कर रही है और कई जगह पर उनके प्रति लोगों का भारी आक्रोश है। क्या वो आक्रोश समाप्त हो जाएगा 7 तारीख तक? देखिए, मैं ये मानता हूं कि एक जनप्रतिनिधि का उसके मतदाताओं के साथ जैसा संबंध है, क्योंकि मैं भी खुद एक जनप्रतिनिधि हूं, तो जनता की उम्मीद जनप्रतिनिधि से जुड़ी होती है, जनता की आकांक्षाएं जनप्रतिनिधि से जुड़ी होती हैं। बहुत बार जब कुछ कार्य स्थानीय स्तर पर नहीं हो पाता है तो जनमानस में एक असंतोष होना या आक्रोश होना ये स्वाभाविक है। हम लोग भी जो कार्य करते हैं, एक विधायक के नाते हम सभी कार्यों से सभी को प्रसन्न कर पाए वो नहीं होता है। बहुत बार कार्यों को होने में समय लगता है। तो जो बातें आपने कही कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि 5 वर्ष का कार्यकाल रहा है, कुछ बातें ऐसी जो होनी होंगी शायद ना हो सकी होंगी, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि आज झंझारपुर लोकसभा की अगर आप बात करें तो झंझारपुर लोकसभा की विकास की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और आज झंझारपुर की प्रगति की रफ्तार, झंझारपुर के विकास का रफ्तार देश के अन्य संसदीय क्षेत्र के बराबर है। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि झंझारपुर में ही मेडिकल कॉलेज बनेगा। जब हम 2020 के चुनाव में इस बात का उल्लेख कर रहे थे तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। कनेक्टिविटी के माध्यम से जो मिथिला 2 भागों में बटा हुआ था, आज हमारी ट्रेन सेवाएं प्रारंभ हो गई हैं और आने वाले समय में एक्सप्रेस ट्रेनें, बड़े लंबी दूरी की ट्रेनें यहाँ चलेंगी। भारतमाला के माध्यम से जो कनेक्टिविटी हमारा हो रहा है, तो जनता भी ये समझ रही है। आदरणीय रामप्रीत मंडल जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के प्रतिनिधि हैं। रामप्रीत जी जीतेंगे तो जो हम लोग की ताकत है सरकार से कार्यों को करवाने के लिए, झंझारपुर के विकास में योगदान देने के लिए, अभी हम लोग की एक उपलब्धि हुई है कि माननीय संजय झा जी राज्यसभा में गए हैं, तो उनसे भी हमारी ताकत बढ़ेगी। रामप्रीत मंडल जी जीतते हैं, हमारी ताकत बढ़ेगी। बिहार सरकार में मुझको अभी 1 माह पूर्व भी 2 महत्वपूर्ण विभाग की जवाबदेही दी गई है। तो मैं ये मानता हूं कि अगर इन टोटलिटी अगर आप देखें तो बड़े उद्देश्य के लिए, झंझारपुर की प्रगति के लिए और झंझारपुर को राष्ट्रीय मानकों के अनुसार स्थापित करने का ये चुनाव है। उसमें मुझको लगता है कि जनता आदरणीय रामप्रीत मंडल जी को चुनेगी और वो वोट जो उनको पड़ेगा
वो वोट आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को वो वोट जाएगा, क्योंकि ये देश का चुनाव है। अगर हम रामप्रीत जी को वोट नहीं दे रहे हैं तो हम फिर किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, ये तो जनता के पास स्पष्ट नहीं है। एक तरफ हमारा सशक्त और सबल नेतृत्व है, एक ऐसा विजनरी लीडर है जो देश को आगे ले जाना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री कौन होंगे, विपक्ष आज तक इस बात को लेकर नहीं आया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि रामप्रीत मंडल जी को जनता पुनः एक बार सेवा का अवसर देगी। देश को देख करके तो आपका कहना एकदम ठीक है, जनता भी सोच रही है। आप भाजपा के बड़े नेता हैं और सरकार में मंत्री भी हैं, निष्ठा की बात आती है, लोगों से निष्ठा की अपील की जाती है। एक उम्मीदवार पर मैं संक्षेप में 1 सेकंड आपका समय ले रहा हूं। एक उम्मीदवार हैं महागठबंधन के, जो उनका परिप्रेक्ष्य टिकट मिलने से पहले भाजपा की पृष्ठभूमि में था। कुछ उनके लोग बताते हैं जो कि ये तो इनका पकड़ अभी भी भाजपा में है, तो भाजपा के लोग इनको समर्थन करेंगे। दूसरी तरफ महागठबंधन के लिए गुलाब यादव प्रयास कर रहे थे, उनकी पृष्ठभूमि राजद की पहले है, तो वो अभी मायावती की पार्टी से इलेक्शन में है। यहाँ पर गुलाब यादव भी हैं, सुमन महासेठ जी भी हैं और आपके कैंडिडेट हैं रामप्रीत मंडल। तो सुमन महासेठ जी का निष्ठा, सुमन महासेठ जी के लिए भाजपा के वोट की निष्ठा, गुलाब यादव जी के लिए राजद के वोट की निष्ठा, क्या मतदाताओं के निष्ठा की ही परीक्षा होती रहेगी और जो कैंडिडेट हैं वो अपनी निष्ठा को खोए रहेंगे? देखिए, मुझको लगता है कि जो प्रश्न आपने पूछा है, अगर हम पूर्णतः, अब तो मात्र 3-4 दिन शेष रह गए हैं चुनाव में, मैं अपने कैंडिडेट की बात करूंगा। दूसरे दल से कौन उम्मीदवार आ रहे हैं उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा, मेरा स्वभाव भी नहीं है कि मैं उन पर कुछ मैं कहूं। 2019 में रामप्रीत मंडल जी को झंझारपुर की जनता ने अपार बहुमत से जिताया और मुझको पूरा विश्वास है उसी गठबंधन से रामप्रीत मंडल जी पुनः चुनाव लड़ रहे हैं, उसी चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। और हम तमाम साथी जो एनडीए के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं या जदयू के हैं या हमारे अन्य जो घटक दल हैं उनके हैं, हम लोग सब लोग पूरी तन्मयता के साथ रामप्रीत मंडल जी के उम्मीदवार के लिए जीतने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि यहाँ पर तीर एक निशान है जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के एक तरह से प्रतिनिधि के तौर पर रामप्रीत जी हैं। बगल में अशोक यादव जी कमल के निशान पर लड़ रहे हैं, वो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी के प्रतिनिधि के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये चुनाव जनता समझदार है और खासतौर से मिथिला के लोगों को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि उनके हित में क्या है। और मुझको पूरा विश्वास है कि 7 तारीख को जब जनता वोट डालने जाएगी, वो झंझारपुर के नागरिक के नाते, एक भारतीय के नाते अपने वोट का प्रयोग करेगी। और खासतौर से हमारे युवा साथी जिनके लिए हम विकसित भारत की बात हम कर रहे हैं, जिनके लिए प्रधानमंत्री जी लगातार मेहनत कर रहे हैं, वो सारे युवा विशेष तौर पर से जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, मुझको पूरा विश्वास है वो एनडीए को ही वोट करेंगे। और जो लोगों का विश्वास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ बना हुआ है, वो विश्वास बढ़ा ही है, जो 7 तारीख को फिर से आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। सर, 30 सेकंड का एक प्रश्न, आप भाजपा के स्टार प्रचारक हैं, बिहार के परिप्रेक्ष्य में इस चुनाव में भाजपा की क्या स्थिति है? देखिए, बहुत ही बढ़िया, मुझको चुनाव में विभिन्न लोकसभा क्षेत्र में जाने का अवसर मिला है और मैं मानता हूं कि जनता के मन में मोदी जी बसे हुए हैं और जो केंद्र सरकार की योजनाएं या आप राज्य सरकार की भी योजनाएं कहेंगे, घर घर योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। उनके खाते में 34 लाख करोड़ पहुंचना डीबीटी के माध्यम से ये साधारण बात नहीं है। तो मुझको लगता है जनता इन बातों को जानती है और आज तो सूचना तकनीक का युग है, मोबाइल पर तमाम जानकारियां हैं। कोई भी व्यक्ति उन जानकारियों को अपने मोबाइल पर देख सकता है कि आपके क्षेत्र में क्या काम हुआ है, आपके बगल में क्या काम हुआ है, देश में क्या काम हुआ है और भारत की प्रगति कैसे हो रही है या बिहार कैसे बढ़ रहा है। और ये चुनाव, मैं बस संक्षेप में ये बात कह के खत्म करूंगा कि ये चुनाव बिहार के लिए भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि मैं मानता हूं कि अब आने वाला समय बिहार जैसे राज्य के लिए ही है। जिन राज्यों को जहां पहुंचना था वो पहुंच चुके हैं, अब बिहार जैसे राज्यों की बारी है और केंद्र में मोदी जी की सरकार से बिहार को जितनी मदद मिलेगी, आवश्यकता है कि हम तमाम जनप्रतिनिधि मिलके अपने क्षेत्र के लिए अधिक से अधिक योजनाएं हम लोग ला सकें ताकि यहाँ के लोगों की जीवन में खुशहाली आए। कुल मिला के बिहार में कितना?
देखिए हम लोग पिछली बार हम लोग 39 जीते थे और लक्ष्य हमारा इस बार 40 जीतने का है। और मुझको विश्वास है कि बिहार के विभिन्न हिस्सों में एनडीए को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति जो विश्वास है, वो विश्वास वोट के माध्यम से जनता प्रकट करेगी। और जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो स्पष्ट सब लोग देख लेंगे। निर्णय जनता को करना है और मुझको विश्वास है कि जनता बेहतर जानती है कि उनके हित के लिए क्या निर्णय है। हमारे साथ है बिहार के लोकप्रिय मंत्री और विधायक नीतीश मिश्रा जी। इन्होंने बताया है कि केंद्र को देख करके, मोदी जी के कार्य को देख करके जनता वोट डालेगी। 7 तारीख को आप भी जरूर मतदान करें, अपने मनपसंद उम्मीदवार को चुनें। आपका दिन स्वस्थ हो। धन्यवाद। प्रेम मेरा देश के लिए है, धड़कता दिल ये मेरा देश के लिए। सो आज वचन है मेरा, सो आज वचन है मेरा, हम वोट देने जाएंगे, हम वोट देने जाएंगे देश के लिए, हाँ देश के लिए, हाँ देश के लिए, हाँ देश के जी नमस्कार। ये चुनाव, मेरा आग्रह है कि जो लोकतंत्र में हमें जो अधिकार मिला है वोट डालने का, 18 वर्ष से उम्र के सभी लोग अपने मत का प्रयोग करें। आपका वोट देश के लिए होता है। लोकतंत्र बहुत बड़ा एक उत्सव है, 5 वर्ष पर आता है और ये हमारा दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अधिक से अधिक संख्या में अपना मतदान हम करें। तो जरूर आप निकलें। 7 तारीख को अपने क्षेत्र में चुनाव है, आप अधिक संख्या में निकलें और अपना वोट का प्रयोग करें। धन्यवाद।